स्वागत है दोस्तों आपका एबीएल ऑफिशियल इस यूट्यूब चैनल में और इसी के साथ आज की एक नए लर्निंग वीडियो में। देखिए, आज के लर्निंग वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तब हमें कुछ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज ऐसी नाम सुनाई देते हैं। अभी ये लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप क्या होते हैं, इसके बारे में ही पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है आज वो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब ये कैप क्या है? अभी बहुत लोगों को लगेगा कि ये कोई पहनने वाली कैप है, लेकिन ये ऐसी कोई कैप नहीं होती है। ये जो कैप है इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पर कैपिटल निकल कर आता है, यानी कि स्मॉल कैपिटल, मिड कैपिटल और लार्ज कैपिटल। अगर कैपिटल क्या होता है? देखिए, जब भी स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी का नाम आपको सुनाई देता है तब उस कंपनी का एक स्पेसिफिक कैपिटल होता है, उस कंपनी की एक स्पेसिफिक वैल्यूएशन होती है। अभी ये जो वैल्यूएशन हुए इस कंपनी की वो किस तरीके से निकाली जाती है, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है किसी भी कंपनी की, वो किस तरीके से निकाली जाती है, इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अभी आप कहेंगे कि फॉर्मूला के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है। अभी किसी भी कंपनी का अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है तो उस कंपनी के आपको नंबर ऑफ टोटल शेयर्स, यानी उस कंपनी के पास पूरे कुल मिलाकर कितने शेयर्स है और उस कंपनी की जो करंट शेयर की जो करंट कैपिटल, उस शेयर की जो करंट प्राइस है, यानी कि शेयर की जो करंट प्राइस है, अगर इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंपनी की जो है पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर निकल कर आएगी। मार्केट की पूरी वैल्यूएशन जो है उस कंपनी की निकल कर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अभी ये जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसके ऊपर ही ये जो है तीन टाइप्स आपको हमें और आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चलिए जानते हैं हम इस तीन चीजों के बारे में वन टू वन। अभी देखिए, लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप, अभी ये जो डिफरेंशिएशन है ये हमने नहीं बनाया है। मतलब अभी आप कहेंगे जो बड़ी कंपनी है वो लार्ज कैप में आएगी, जो थोड़ी मीडियम कंपनी है वो मिड कैप में आएगी और जो बहुत ही छोटी कंपनीज होती है वो स्मॉल कैप में आएगी। देखिए, आपका एक तरीके से बराबर भी है, लेकिन अगर हम सेबी के रूल्स के अनुसार, सेबी ने जो हमें गाइडलाइंस दी है इसके अनुसार अगर हम इस तीनों कंपनी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ जो है हमारे सामने इसके जो चीजें हैं वो निकल कर आएगी। अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लार्ज कैप जो होती है इसके बारे में जानेंगे। अभी कौन सी कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप के नाम से जानी जाती है? देखिए, जो टॉप 100 कंपनीज है, जो टॉप निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 100 कंपनीज यहाँ पर निकल कर आती है, उन्हें हम यहाँ पर लार्ज कैप के नाम से जानते हैं। अभी लार्ज कैप की आपको जो है डेफिनेशन जो है यहाँ पर सेबी ने जो गाइडलाइंस दी है उसके अनुसार लार्ज कैप में जो टॉप 100 कंपनीज है निफ्टी के अंदर वो यहाँ पर निकल कर आती है। अभी 2 नंबर पर यहाँ पर मिड कैप कंपनी जो है इसके बारे में हम जानते हैं। अभी मिड कैप कंपनी में जो है टॉप 100 टू 250, यानी 200 से लेके 250 तक जो कंपनीज है वो यहाँ पर निकल कर जो आएगी, वो जो कंपनी है वो मिड कैप के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और तीसरे नंबर पर आती है यहाँ पर स्मॉल कैप। अभी स्मॉल कैप जो कंपनीज है वो यहाँ पर टॉप 250 टू 500 जो यहाँ पर कंपनीज है वो यहाँ पर स्मॉल कैप में हमें देखने को मिल जाएगी। अभी ये जो तीन तरीके की जो कंपनीज की जो टाइप्स है वो अभी आपने देखे। अभी ये जो लार्ज कैपिटल जो है, अभी पूरे स्टॉक मार्केट का नियर अबाउट 75% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इस लार्ज कैप कंपनीज जो है इसमें आता है। और जो मिड कैप कंपनीज है उसमें नियर अबाउट 30 to 40% जो है वो पूरा जो कैपिटल है इस कंपनी का हमें मिड कैप कंपनी का देखने को मिलेगा। और ये जो स्मॉल कैप कंपनीज है इसका नियर अबाउट 6 to 7% पूरे मार्केट का यहाँ पर कैपिटल जो है हमें यहाँ पर 6 to 7% में ये जो है स्मॉल कैप कंपनीज हमें दिखाई देगी।
लेकिन ये जो चीजें है ये आपको समझ में आनी चाहिए। जो नियर अबाउट 95% मार्केट कैपिटलाइजेशन है यहाँ पर स्टॉक मार्केट का, और यहाँ पर इन तीनों कंपनीज के पास हमें दिखाई देने को मिलता है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, पूरे तीनों कंपनी का अगर हमने पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला तो 95% स्टॉक में 95% यहाँ पर इन तीनों कंपनी के पास पूरे स्टॉक मार्केट का जो है वैल्यूएशन वहां पर हमें दिखाई देता है। और बाकी जो बचे 5-6 यहाँ पर 5-6% बचा है वो जो स्मॉल कंपनीज है उनके पास हमें यहाँ पर दिखाई देने को मिलता है। देखिए अभी हमने जो जाना लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के जो टाइप्स होते हैं उस तरीके से उसमें कौन सी जो है इंडस्ट्रीज आती है उसके बारे में हमने जाना, मतलब 100 to 250, 250 to 500 इस तरीके से हमने जाना। अभी देखिए किस स्टॉक में जो है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जो बात है हमें इस चार्ट के द्वारा पूरी तरीके से समझ में आएगी। अभी मैंने आपके सामने ये जो चार्ट ड्रॉ किया है, अभी हम इस चार्ट को पूरा समझेंगे। तो अभी देखिए जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उनमें अगर हम ये जो है 5-6 कैटेगरीज मैंने यहाँ पर निकाली है, इस तरीके से आपको मैं ये जो पूरी जो चार्ट है वो समझाने की कोशिश करूंगा। अभी देखिए लार्ज कैप कंपनीज में हमें जो रिटर्न दिखाई देता है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाई देता है, यानी लेस दिखाई देता है, क्योंकि ये जो कंपनीज है वो बहुत ही ऑलरेडी बड़ी है। इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ इस तरीके से जो है इस लार्ज कैप कंपनीज का जो है यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। तो इस वजह से या इस कंपनी में यहाँ पर रिटर्न जो है वो हमें लेस दिखाई देता है। अभी रिस्क देखिए, ये जो बड़ी कंपनी है इसमें रिस्क जो होता है वो यहाँ पर बहुत ही लो हमें दिखाई देता है, क्योंकि इस कंपनी अब इतनी बड़ी बनी है तो इस कंपनी के बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत ही सही तरीके से चल रही होती है, तो इसकी वजह से ये कंपनी ज्यादा रिस्क भी नहीं देती है और इस वजह से हमें इस कंपनी में ज्यादा रिटर्न भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इस कंपनी में जो रिस्क है वो यहाँ पर हमें लो दिखाई देती है। अभी लिक्विडिटी देखिए, ये जो कंपनी है इसके शेयर्स में हमें खरीदारी और बिकवाली जो होती है इसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। अभी ये जो लिक्विडिटी है वो भी यहाँ पर हमें थोड़ी सी हाई दिखाई देती है, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स होते हैं और लोग इसमें इंट्राडे भी करते हैं, तो हमें जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर हाई दिखाई देती है। अभी हम वोलेटिलिटी की बात करें, यानी इसका जो स्टॉक है वो दिन में कितना ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है हमें ठीक ठाक दिखाई देती है, यानी थोड़ी सी हाई होती है लेकिन अच्छी तरीके की जो वोलेटिलिटी है हमें इसमें दिखाई देती है। अभी देखिए ये जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है, ये जो चीज है वो यहाँ पर मार्केट में बहुत मैटर करती है। अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कौन, जो लोग यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी जो बाहर देश से हमारे मार्केट में पैसा लगाते हैं वो लोग, या फिर जो कुछ म्यूचुअल फंड्स के जो निवेशक होते हैं वो जो पैसा लगाते हैं वो इस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टाइप में आते हैं। अभी ये जो कंपनी है यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस कंपनी में बहुत ही हाई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है वो बहुत ही भरोसेमंद कंपनी होती है, इसमें जो हमें लॉस जो है वो बहुत ही कम दिखाई देने पड़ता है। तो ये जो बात है ये यहाँ पर समझने की बात है। अभी ये जो एग्जांपल है इस लार्ज कैप कंपनीज के थोड़े से एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है, जो रिलायंस इंडस्ट्री है, टीसीएस कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, ये कुछ लार्ज कैप कंपनीज के यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। अभी हम मिड कैप कंपनी के बारे में समझेंगे। मिड कैप कंपनी का जो रिटर्न है वो हमें यहाँ पर हाई दिखाई देता पड़ता है लार्ज कैप कंपनी से, क्योंकि इस कंपनी के पास जो है वो यहाँ पर पोटेंशियल जो है यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है, तो इस कंपनी की जो रिटर्न्स है वो यहाँ पर हमें हाई दिखाई देते हैं। अभी इस कंपनी में जो रिस्क है वो भी लार्ज कैप कंपनी से यहाँ पर ज्यादा होगी, क्योंकि जब ये कंपनी रिस्क लेगी तभी तो ये कंपनी बड़ी होगी और हमें हाई रिटर्न्स देगी, तो रिस्क जो है इसमें हाई होती है। अभी लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी भी यहाँ पर हाई होती है, यानी ठीक ठाक होती है। जब वोलेटिलिटी की बात करेंगे तो ये जो वोलेटिलिटी है इस कंपनी में या फिर ये जो मिड कैप कंपनीज होती है इसमें हमें हाई दिखाई पड़ती है, जो 2 से 3% तक जो है हमें वोलेटिलिटी इसमें दिखाई देती है। अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन ठीक ठाक जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए हमें नजर आएंगे इस मिड कैप कंपनीज में। अभी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अभी अपोलो टायर्स हो या बायोकॉन हो या ये जो कंपनीज है वो यहाँ पर मिड कैप में आती है। अभी स्मॉल कैप कंपनीज है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड, यहाँ पे स्मॉल कैप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है,
क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न जो है हमें बहुत ही हाई दिखाई देता पड़ता है। और इसी के साथ जो रिस्क भी है, यानी कि इस कंपनी के साथ हमें बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि ये कंपनियां बहुत छोटी होती है। अगर इनका जो कारोबार है वो ठीक ठाक से चला तो इस कंपनी का जो रिटर्न हमें ग्रोथ है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई देता पड़ता है। अभी देखिए लिक्विडिटी इस कंपनी में यहाँ पर हमें कभी कभार बहुत लो दिखाई पड़ती है, क्योंकि क्या होता है ये जो कंपनीज है इसमें लोग बहुत ज्यादा कभी पैसा लगाएंगे या फिर कभी पूरा पैसा निकाल लेंगे, तो कभी अपर सर्किट लोअर सर्किट ये जो चीजें होती है इस स्मॉल कैप कंपनीज में हमें दिखाई देती है। अभी वोलेटिलिटी की बात करें तो इसमें जो है वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है, 5 से 10% की जो वोलेटिलिटी है वो हमें स्मॉल कैप कंपनीज में जो है दिखाई देती पड़ती है। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो इस कंपनी को थोड़ा सा दूर ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें जो है अपने जो कस्टमर्स है उन्हें हाई रिटर्न्स देना होता है, तो वो इस कंपनी की तरफ ज्यादा नहीं देखते हैं। तो ये भी यहाँ पर नजर देने वाली बात है। अभी आखिर में जो है कुछ हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पर आर्किड्स है, यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज है, ऐसी कुछ कंपनी है वो हमें यहाँ पर स्मॉल कैप में दिखाई देती पड़ती है। तो यही था आज का टॉपिक। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कीजिए। देखिए ऐसे ही जो है वीडियोस में आपको और आगे भी लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर्स का यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जाकर आप जो है उस कंपनी के थ्रू अपना उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।